नमस्कार सभी को, प्रणाम साथियों। ये मनुष्य जन्म का समय कितना कीमती है, इसकी वैल्यू नहीं समझते हम इस समय को दिन भर रील देखने में, गफलत करने में, अन्य बकवासों में व्यस्त रखते हैं, बर्बाद करते हैं। तो जो हमारा मन चाहता है हम वही करते हैं। मन किसका है? काल का, शैतान का। हम अपने आत्मा की नहीं सुनते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा की संतान है। मन कौन है? काल है, शैतान है। लेकिन हम खाद पानी कहाँ डालते हैं? मन में डालते हैं। तो कैसे हम अपना कल्याण करेंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे? नहीं हो पाएगा। हम यूं ही इस समय को बर्बाद करते हैं, मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देते हैं, फिर 84 में चले जाते हैं। तो मनुष्य जन्म कितना कीमती है ये हम नहीं समझ सकते। प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत न लगता डार। जैसे आज आप एक परिवार रूपी आपका एक पेड़ है, आप उसके पत्ते हैं और एक पत्ता गिर गया टूट के, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता उसी डार पर। इसी प्रकार आपका ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, आपको फिर प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में। यही मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, वो बहोर नहीं लगता डार। बात चढ़ता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे, भाई बहन, बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा। ये तेरा प्रथम कर्तव्य है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। ठीक रहेगा। देखो बच्चों, लास्ट में गुरु, मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। आत्मा रो रही है हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है। तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्मज्ञान है और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। परमात्मा के भजन में कुछ भी था ना, जीव भी ना लानी, अरे यो ना होता हमारे थे। देखिए खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट कर ले लो, बैठ कर ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना और ना कोई जुगाड़ जोड़ना। यूं भी लानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट कर ले लो, बैठ कर ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो।
और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो? एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, वो काम आया कर। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाइए। होय होय, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती करती है, पशु पक्षी कोई भी जीव देख लीजिए। फिर रो आते हैं वो लोग, कहते अब रो आते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल कलेक्ट होके आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर तो दोबारा 4 तक देंगे, और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। अब तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी। महात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूंगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी। कबीर लौट सको तो लौटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोटे। प्लीज़ साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अच्छा लगेगा मुझे भी आपको भी। धन्यवाद।